Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. As you know, we are talking about adverb and adverb Urdu meaning as mutaalliq fail, and the definition of adverb is that adverb is a part of speech which adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. And another definition of adverb is that adverb qualify, modify, limits or add something to the meaning of all parts of speech except noun or pronoun. यानी noun और pronoun के अलावा adverb दूसरे part of speech के माने में modification करती है, तब्दीली लाती है. We also talked about the types of kind of adverb as well. We discussed 4 type of adverb in the last activity. Today we are going to begin the 5th type of adverb, and that is adverb of manner. यानी वो adverb जो manner show करती है, जो अंदाज show करती है. So the definition of that is that adverb of manner shows the manner of an action. ये किसी एक्शन की मैनर को, अंदाज को ज़ाहिर करती है. और द प्रोसेस ऑफ डूइंग एन एक्शन, या किस तरीक़े से हम कोई काम करते हैं, ये ज़ाहिर करती है एडवर्ब ऑफ मैनर. एंड इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, और ये हाउ वाले क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि हाउ कैसा कोई काम कैसा होता है, हाउ का जवाब देता है. एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादातर आखिर में एल वाई इसके आते हैं. अक्सर एडवर्ब में, बाज़ में तो नहीं लेकिन अक्सर में, जैसे पोलाइटली नरमी से, केयरफुली एहतियात से, नाइसली अच्छे तरीक़े से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, हार्ड मुश्किल, right, well, these are also adverb. He speaks politely, he speaks rudely, he speaks slowly, he speaks loudly. सो ये एल वाई जो है एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई का इजाफा हो जाता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं, और ये अंदाज़ शो करती है किसी काम का कि कोई वर्ब के अंदाज़ कैसा होता है. दूसरा 6 नंबर पर है इंट्रागेटिव एडवर्ब, सवालिया एडवर्ब. सो नाम से क्लियर है दैट इंट्रागेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादातर सवालात करते हैं, और ये ज़्यादातर व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन वगैरह से शुरू होता है. राइट, फॉर एग्जांपल इफ वी से व्हाट आर यू डूइंग, राइट, वेयर आर दे गोइंग, वाई आर यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, व्हेन डू यू टेक इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. सो जब ये क्वेश्चन मुतारिफ करते हैं तो इस क्वेश्चन की सूरत में इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है. सॉरी, एडवर्ब इंट्रागेटिव एडवर्ब इसे कहा जाता है इसी सूरत में, क्योंकि ये क्वेश्चन मुतारिफ करते हैं. नेक्स्ट वन जो है 7 नंबर, वो रिलेटिव एडवर्ब है. रिलेटिव जो रिलेट करते हैं, जो रिलेशन शो करती है पहले सेंटेंस से. रिलेटिव प्रोनाउन में हमने भी डिस्कस किया था इसको. सो रिलेटिव एडवर्ब रिलेट सेंटेंसेस, ये जुमलों को आपस में रिलेट करते हैं, जो मुख्तलिफ जुमलों की रबत बनाते हैं. मिसाल के तौर पर इट्स इज़ द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माई जॉब, ये वही जगह है जहाँ मैंने अपना जॉब शुरू किया. सो वेयर आई स्टार्टेड माई जॉब इज़ रिलेटिव एडवर्ब है. ये रिलेशन शो करती है इस मेन क्लास से, मेन आइडिया से, कि ये वही जगह है, जगह के बारे में बात है. वेयर आई स्टार्टेड माई जॉब, राइट. सिमिलरली द सेकंड सेंटेंस है संडे इज़ द डे, संडे वही दिन होता है, ये मेन आइडिया हो गया. व्हेन द स्कूल रिमेन क्लोज्ड, जब स्कूल क्लोज्ड रहता है तो व्हेन से शुरू हुआ, और ये रिलेटिव एडवर्ब है. ये व्हेन का ताल्लुक़ इस मेन आइडिया से भी है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह रिलेटिव एडवर्ब है. एक और एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ सेनेंस और सेनेंस एडवर्ब इसे भी कहा जाता है. यानी वो एडवर्ब जो सारे जुमले पर हावी होता है, जिसका असर सारे जुमले पर होता है, वही एडवर्ब ऑफ सेनेंस या सेनेंस एडवर्ब कहलाता है. सो एडवर्ब ऑफ सेनेंस और सेनेंस एडवर्ब इट मॉडिफाइज द होल सेनेंस,
ये सारे जुमले को मॉडिफाई करते हैं, इस पर असरानंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टली ही इज़ ब्रोक, अगर दयानतदारी से कहें तो वो ब्रोक हैं, तहीदस्त हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ही सर्टनली वर्क्स हार्ड, तो ये ऑनेस्टली और सर्टनली जो है सारे जुमले पर ये असरानंदाज होती हैं, तो ये इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। राइट। और नेक्स्ट जो है वो है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, यानी ऐसे एडवर्ब जो किसी शर्त को जाहिर करती है। कंडीशन मीन्स शर्त। सो एडवर्ब ऑफ कंडीशन टेल अस द कंडीशन नीडेड बिफोर द मेन आइडिया, यानी मेन आइडिया से पहले एक कंडीशन ज़रूरी होता है, और जब वो कंडीशन बयान की जाए तो ये कंडीशन भी एडवर्ब में बयान होता है। जैसे इफ इट रेन, अगर बारिश बरस गई, द पार्टी विल बी रोइंड, तो तमाम पार्टी ख़राब हो जाएगी, रोइन हो जाएगी। इफ इट रेन, अगर बारिश बरस गई तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह या इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। जितने भी एप वाले शर्तिया जुमले हैं इसको हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन भी कहते हैं, इस एप को, एप वाले क्लास को। और आखिरी जो एडवर्ब है डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी वो एडवर्ब जो किसी रीज़न, वजह को शो करती है कि वजह क्या है। सो इट शोज़ रीज़न टू द मेन आइडिया, यानी मेन आइडिया के साथ कोई रीज़न, वजह ज़ाहिर करती है। जैसे आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, क्यों तुम नहीं आया, बिकॉज आई वॉज सिक। ये बिकॉज आई वॉज सिक जो बिकॉज से शुरू हुआ है, और आई वॉज सिक ये मेन आइडिया जो है आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, पार्टी को नहीं आया, स्कूल को नहीं आया, क्लास को नहीं आया, मैच को नहीं आया, बिकॉज आई वॉज सिक। तो ये बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीज़न है, रीज़न जो शो करती है, तो यही एडवर्ब ऑफ रीज़न होते हैं। Right. So dear viewers and listener, I hope you will have learned the types or kinds of adverb. We discussed about the 10 types or kinds of adverb. Try to learn their name and try to learn the short definition with the example in order to get command upon them. Try to share the videos with your near and dear one as well. Thank you so much. Khuda Hafiz.